राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक तथा प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया बच्चू कडू ने गत रोज छत्रपति संभाजीनगर में मीडिया के साथ बातचीत करते हुए निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर बड़ा सवालिया निशान लगाया। इस समय निर्वाचन आयोग पर वोटों की चोरी करने का आरोप लगाते हुए पूर्व विधायक बच्चू कडू ने कहा कि नागरिकों ने मतदान वाले दिन मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान करने की बजाय ईवीएम मशीन को फोड़ डालना चाहिए, क्योंकि ईवीएम मशीन पर मतदान करने का कोई अर्थ नहीं है और ईवीएम मशीन के जरिए निर्वाचन आयोग द्वारा वोटों को इधर उधर किया जा रहा है। पूर्व विधायक बच्चू कडू ने इस बयान को लेकर इस समय हर वोट अच्छी खासी सनसनी व्याप्त है। कडू का बयान सामने आते ही चांदूर बाजार नगर परिषद के पूर्व भाजपा पार्षद गोपाल तिरमारे ने पूर्व विधायक बच्चू कडू के बयान को राष्ट्रद्रोह का मामला बताते हुए बच्चू कडू के खिलाफ चांदूर बाजार पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है और बच्चू कडू के खिलाफ अपराध दर्ज किए जाने की मांग उठाई है। पूर्व पार्षद गोपाल तिरमारे के मुताबिक किसी पार्टी के अध्यक्ष तथा जिम्मेदार राजनीतिक व्यक्ति रहने वाले नेता द्वारा इस तरह का गंभीर स्वरूप वाला बयान देकर आम लोगों को कानून हाथ में लेकर देश विघातक व असंवैधानिक कृत्य करने हेतु उकसाना अपने आप में बेहद गंभीर एवं दोषद्रोह वाला मामला है। अतः पुलिस ने पूर्व विधायक बच्चू कडू के खिलाफ अपराध दर्ज करना चाहिए। साथ ही पूर्व पार्षद गोपाल तिरमारे इस मामले की शिकायत निर्वाचन आयोग से भी करने की बात कही है। दरियापुर के विधायक गजानन लवटे के खिलाफ स्थानीय उबाटा के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोलते हुए सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। 200 से अधिक इस्तीफा देने वाले कार्यकर्ताओं ने विधायक लवाटे पर मनमानी का आरोप लगाते हुए उन पर पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं की अवहेलना करने का आरोप लगाया है। पश्चात आज दरियापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक गजानन लवाटे की अध्यक्षता में शिवसेना उबाटा के जनसंपर्क कार्यालय में युवा सेना जिला प्रमुख अंकुश पाटिल कावड़कर, महिला आघाड़ी जिला प्रमुख अलका पारडे की प्रमुख उपस्थिति में शिवसेना समीक्षा बैठक ली गई। विधायक गजानन लवाटे ने सभी विषयों पर चर्चा करते हुए नवनियुक्त पदाधिकारियों को अपने कार्य क्षेत्र में दौरा कर सभी शिवसेना पदाधिकारी व शिवसैनिकों का विश्वास में लेकर संगठन मजबूत करने और आगामी चुनाव में अधिक से अधिक सीटें लाने के प्रयास करने का आह्वान किया। साथ ही एक विधायक के रूप में कहीं भी आवश्यकता करने पर सभी के साथ रहने का वादा किया। सभी को साथ में काम करने और अन्य किसी को भी पार्टी पर दबाव न लाने की हिदायत देते हुए कहा कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। जीवानंद सेवा समिति तथा हिंदू क्रांति सेना अमरावती द्वारा आज प्रयागराज, अयोध्या तथा काशी के लिए 121 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ। 10 से 15 फरवरी तक चलने वाली इस यात्रा में कुंभ स्नान कर श्रद्धालुओं को काशी विश्वनाथ तथा अयोध्या के दर्शन कराए जाएंगे। यात्रा के आयोजक हेमंत मालविया तथा प्रकाश भाईजी ने राष्ट्रप्रवाह को बताया कि जय श्री महाकाल, जय श्री राम। आज हम सभी श्रद्धालु दशहरा मैदान से प्रयागराज के लिए रवाना हो रहे हैं। 10 फरवरी से 15 फरवरी तक हमारा ये धार्मिक टूर है और नियोजन हमारे श्री प्रकाश भाई इन्होंने आश्रम में किया हुआ है। 2 दिन प्रयागराज में हमारा स्टे रहेगा और बाद में 13 तारीख को हम अयोध्या निकलेंगे। 14 तारीख को काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करेंगे। ये एक धार्मिक यात्रा है और धार्मिक यात्रा में इसका हमारा उद्देश्य ये है कि सनातन धर्म से सभी लोगों को जोड़ना और धार्मिक स्थलों से अवगत कराना। जय श्री महाकाल, जय श्री राम। माघ पूर्णिमा के पावन अवसर के लिए हम निकले हैं। इसी प्रकार की सिचुएशन हमारे साथ में 29 तारीख को भी थी, लेकिन हम मिल करके निकले तो हम बहुत अच्छे से 29 तारीख को वहां पहुंचे और 3 बार त्रिवेणी में स्नान किया, 3 बार। तो हम सबका अगर उद्देश्य पक्का है तो हम सबको भी संगम में स्नान करने का समय मिलेगा। हर हर महादेव। आज अमरावतीवरनं प्रकाश महाराजांच्या नेतृत्वामध्ये आणि आमचे हेमंतभैया मालविया यांच्या सहकार्याने आज अमरावतीवरनं 3 बसेस प्रयागराजला चाललेल्या आहेत। आपण सगळेजण भाविक भक्त श्रद्धालू सगळ्यांची यात्रा सुखकर झाली पाहिजे। आताच महाराजांनी सांगितलंय संपूर्ण देशातीलच नव्हे तर 140 देशातील लोक रोज प्रयागराजला जात आहे। आतापर्यंत 40 कोटी लोकांनी त्या ठिकाणी स्नान केलेलं आहे। 50 कोटी पर्यंत हा आकडा जाणार आहे मित्रांनो। त्याच्यामुळे आपण खूप भाग्यवान आहे की आपल्याला हे स्नान करायला मिळणार आहे। खरं पाहिलं तर सनातन धर्म टिकून राहिला पाहिजे आणि याचा प्रचार प्रसार झाला पाहिजे हा उदात्त दृष्टिकोन ठेवून तुम्हाला सगळ्यांना माहित आहे देशाचे पंतप्रधान माननीय श्रीमान नरेंद्रजी मोदी आणि आमचे योगीजी यांनी अतिशय चांगली अशी व्यवस्था प्रयागराजला केलेली आहे। आपला प्रवास सुखकर होईल एवढीच मी आशा करते आणि ईश्वराच्या चरणी नतमस्तक होते। अमरावती मनपा क्षेत्र के सुकली कंपोस्ट डिपो में होने वाले प्रदूषण के लिए मनपा को जिम्मेदार ठहराते हुए
केंद्रीय हरित लवाद में मनपा पर वर्ष 2020 में 47 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका था। इस जुर्माने को रद्द करने के लिए मनपा द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। आज इस प्रकरण में प्रतिवादी और आवेदक की जिरह सुनकर अब 3 सप्ताह बाद अगली सुनवाई निश्चित की है। इससे पहले मनपा की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने कंपोस्ट डिपो में जमा कचरे पर बायो माइनिंग के लिए मनपा को फरवरी तक समय दिया था, लेकिन वर्तमान स्थिति में सुकली कंपोस्ट डिपो में 2.5 लाख क्यूबिक कचरे पर बायो माइनिंग करना बाकी है। सुको ने इस मुद्दे पर आज सोमवार 10 फरवरी को सुनवाई निश्चित की थी। सुकली कंपोस्ट डिपो से होने वाले प्रदूषण के लिए केंद्रीय हरित लवाद ने मनपा को जिम्मेदार ठहराते हुए 47 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है, लेकिन मनपा की आर्थिक स्थिति यह जुर्माना भरने योग्य न रहने का कारण बताते हुए मनपा ने जुर्माना रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें न्यायाधीशों ने आवेदक अमरावती नगर निगम और प्रतिवादी गणेश अनासने की दलील सुनने के बाद और अमरावती नगर निगम द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों के विवरण, जिसमें अमरावती नगर निगम ने कहा था कि लंबित विरासत कचरा लगभग 70,000 घन मीटर है और लगभग 50,000 घन मीटर कचरा SLF की खुदाई प्रक्रिया के दौरान निकलेगा, जिससे बायो माइनिंग प्रक्रिया द्वारा 31 मार्च 2025 निपटाया जाएगा। और आज के हलफनामे में अमरावती नगर निगम ने उल्लेख किया है। इस पर न्यायमूर्ति अभय S ओका व न्यायमूर्ति उज्जवल भैयार की पीठ ने लिगेसी कचरे की लंबित मात्रा में वृद्धि पर सवाल उठाया और विरासत अपशिष्ट की मात्रा पर आश्चर्य व्यक्त किया कि 6 महीने की अवधि के बाद भी जस का तस बना हुआ है और दैनिक कचरे के प्रसंस्करण पर भी संदेह पैदा किया। लिगेसी कचरे पर नया कचरा जमा कर रहे हैं। अमरावती मनपा आयुक्त को प्रत्येक कचरे की अलग अलग प्रक्रियाओं की पुष्टि करते हुए 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर करने के लिए कहा गया है। अब अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद निर्धारित की गई है। ग्राहकों के प्रीपेड मीटर का तगड़ा विरोध करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा और संयुक्त कामगार कर्मचारी कृति समिति ने आगामी 10 मार्च को अधीक्षक अभियंता कार्यालय पर मोर्चा ले जाने का ऐलान किया। आज दोपहर आयोजित पत्रकार परिषद में कॉमरेड तुकाराम भस्मे, अशोक सोनारकर, दामोदर पवार, सुनील देशमुख ने सरकार पर महावितरण के निजीकरण की तरफ कदम बढ़ाने का आरोप किया। उन्होंने बताया कि आगामी 1 माह में व्यापक जन जागृति कर 10 मार्च को अति विशाल मोर्चा इरविन चौक से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक से निकाला जाएगा। स्थानीय नमूना परिसर निवासी पूर्व पार्षद लवीना हर्षे के बंद घर में घुसकर अज्ञात चोरों ने 20 तोला सोना व 1 लाख रुपए की नगद रकम पर 3 फरवरी की रात हाथ साफ किया था। घटना के 6 दिन बाद क्राइम ब्रांच के निरीक्षक गोरखनाथ जाधव के नेतृत्व वाले दल ने सेंध लगाने वाले कुख्यात को गिरफ्तार कर उसके पास से 14,40,000 रुपए मूल्य का 19 तोला सोना जब्त करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार किया गया आरोपी बुल्ढाना जिले के मेहकर तहसील के जानेफल थाना अंतर्गत सेंधला ग्राम में रहने वाला है। उसके 2 साथी अब भी फरार बताए गए हैं। आरोपी का नाम सतनाम सिंह प्रताप सिंह बावरी है। उसके 2 भांजे माया सिंह, कृपाल सिंह सरदार और सतवंत सिंह सरदार अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। स्थानीय गाड़गे नगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली 20 वर्षीय विवाहिता की तबीयत खराब रहने और उसे संतान नहीं होने के चलते उस महिला का जादू टोना करते हुए इलाज करवाने वाले दिगंबर रतन चौहान महाराज नामक एक तथा कथित तांत्रिक ने उक्त विवाहिता को घर में अकेली पाकर उसके साथ अश्लील हरकतें करने के साथ ही उससे दुष्कर्म किया और यह बात किसी को भी बताने पर उसे जादू टोना करते हुए जान से मार देने की धमकी दी थी। पीड़िता की शिकायत पर गाड़गे नगर पुलिस ने तथाकथित मांत्रिक दिगंबर चौहान के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करते हुए उसकी तलाश करनी शुरू कर दी है। 144 वर्ष के अंतराल पश्चात आयोजित एवं फिलहाल प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा तथा जिले की पूर्व सांसद व भाजपा नेत्री नवनीत राणा भी हिस्सा लेने जा रहे हैं, जिसके तहत राणा दंपति द्वारा महाकुंभ मेले में 12 से 14 फरवरी तक 3 दिन के दौरान मुक्काम किया जाएगा। इस दौरान राणा दंपति द्वारा पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान करने के साथ ही इस समय कुंभ क्षेत्र में रहने वाले संत जनों व साधुओं का दर्शन कर आशीर्वाद लिया जाएगा। साथ ही कुंभ मेले में चल रही पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव पुराण कथा में भी हिस्सा लेते हुए राणा दंपति द्वारा शिव पुराण कथा का श्रवण किया जाएगा। आदिवासियों के तीर्थस्थल कचारगढ़ में कोया पुण्य महोत्सव सोमवार 10 फरवरी को शुरू हुआ। यह 5 दिनों तक चलेगा।
इस महोत्सव के अवसर पर देश के कोने कोने से आदिवासी अपने कुल देवता को मनाने के लिए कचारगढ़ आते हैं। हर साल माघ पूर्णिमा पर यह गोंडी धार्मिक परंपराएं, बोली भाषा, पूजा अनुष्ठान, नृत्य कला, संस्कृति के दर्शन होते हैं। इस उत्सव का नाम कचारगढ़ यात्रा है। गोंदिया जिले के सालेकसा तहसील में दरे कसा से 5 किमी दूर स्थित कचारगढ़ महाराष्ट्र के 3 राज्यों छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर पर्वत श्रृंखला में एक विशाल गुफा है, जिसे गोंड समुदाय के आदिवासी देवता का निवास माना जाता है। कचारगढ़ में एशिया की सबसे बड़ी गुफा, ऊंची पर्वत श्रृंखला, घने जंगल है। कचारगढ़ क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता भी पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करती है। इसमें कचारगढ़ यात्रा आज से अगले 5 दिनों तक चलेगी। यात्रा में हर साल 5 से 6 लाख लोग आते हैं। 1984 से 5 लोगों के साथ शुरू हुई यह यात्रा आज 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं तक पहुंच चुकी है। लगभग 18 राज्यों से गोंडी भक्त अपने पूर्वजों को याद करने के लिए यहाँ आते हैं। इसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, ओडिशा, बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, कर्नाटक, नागालैंड, गुजरात आदि के आदिवासी शामिल हैं। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्र प्रभाव चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।